जितिया व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। भगवान ज्योतिवाहन पुत्र पर आने वाली सभी समस्याओं को दूर करते हैं। मान्यता है कि इसे करने से पुत्र प्राप्ति भी होती है। आइए आपको इस व्रत की कथा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। जितिया व्रत, जिसे ज्योतिया भी कहा जाता है, वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं ज्योतिया का निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म के लोगों के लिए इस व्रत का खास महत्व है। जितिया व्रत पूरे 3 दिन तक चलता है। व्रत के दूसरे दिन व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन और पूरी रात जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। यह व्रत उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित है। यही नहीं, इसे पड़ोसी देश नेपाल में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर इस व्रत को पूरा करती हैं। इस व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से क्रोध में था। वह अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चे को मार डाला। उसे लगा था कि ये पांडव हैं, लेकिन वो सब द्रौपदी के 5 बेटे थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी मणि छीन ली। इससे आहत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था, जिस वजह से श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की गर्भ में मरी संतान को दे दिया और वह जीवित हो गया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और यही आगे चलकर राज परीक्षित बने। तब से इस व्रत को रखा जाता है। आइए सुनते हैं जितिया व्रत कथा। चूलिया और सियरिया 2 बहनें थीं। चूलिया बेहद गरीब थी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वहीं सियरिया गलत आचरण करने वाली महिला थी। सियरिया ऐश मौज करती थी और चूलिया से हमेशा जलती थी। सियरिया यह सोचते रहती थी कि वह इतना खुश कैसे रह पाती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसे सताने का अनेक प्रयास किया करती थी। यहाँ तक कि कई बार चूलिया के बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के व्रत और तपस्या के कारण उसका बच्चा सदैव सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन की बात है कि सियरिया चूलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी चुनने जंगल जाती है। वहाँ लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक जाते हैं तो बच्चों को वहीं कुछ देर विश्राम करने को कहती है। बच्चे जब सो जाते हैं तो सियरिया उन बच्चों का सिर काटकर एक टोकरी में रखकर वापस घर आ जाती है और चूलिया को वहाँ भेंट करती है। कहती है, दीदी जंगल से नारियल लाई हूँ और बच्चों को खिला देना। चूलिया उस टोकरी को उठाकर नहीं देखती, वह एक किनारे रखकर चली जाती है। चूलिया अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा करती है। शाम से रात हो जाती है, किंतु बच्चे वापस नहीं आते। इसके कारण चूलिया बेहद परेशान हो जाती है। पहर, दोपहर, 4 पहर बीतने के बाद भी जब बच्चे घर नहीं आते तो एक माँ की दिल की पीड़ा चीख पुकार और रोने में तब्दील हो जाती है। सारा गाँव गहन निद्रा में सो रहा है, किंतु चूलिया बड़े करुण स्वर में जोर जोर से रो रही थी। एक दिन शंकर पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। इसी करुण स्वर को सुनकर पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है और उसके रोने में करुण स्वर छुपा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलकर देखना चाहिए। महादेव ने कहा, हे पार्वती, यह मृत्यु लोक है। यहाँ यह सब साधारण सी बात है। यहाँ सब मोह माया लगा रहता है। किंतु पार्वती हट पर रहती है और महादेव को पार्वती के हट के सामने झुकते हैं और चूलिया के पास पहुंचकर उसके पीड़ा का कारण जानते हैं। चूलिया से उसके रोने का कारण पूछा तो चूलिया ने पूरी घटना को विस्तार से बता दिया। अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं लौट कर आए हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चे को जंगल में मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ पाया। शंकर ने पार्वती जी से अनुरोध कर उन बच्चों को पुनः जीवित करके चूलिया की ममता की रक्षा की। बच्चे नींद से उठे, उन्होंने वहां मौसी को ढूंढा, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे घबराते हुए घर आए और मौसी के सारे घटनाक्रम को माँ के सामने व्यक्त किया। चूलिया उसी समय जाकर सियरिया से लड़ने लगी, क्यों रे चूलिया, तुम मेरे बच्चे को जंगल क्यों ले गई? और इस प्रकार बच्चों को अकेला छोड़ आई। अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। गांव वालों ने जंगल में तपस्वी के पास
इसका निर्णय करने के लिए भेजा। दोनों इस तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी ने दोनों की घटना को सुना और आदेश दिया कि तुम दोनों पास खेल रहे बच्चों के बाल को पकड़कर घसीटते मेरे पास जल्दी लेकर आओ, मैं इसका निर्णय करूंगा। चूलिया एक माँ थी, वह बच्चे की पीड़ा जानती थी। उसने महात्मा के वचनों को पालन नहीं किया। वहीं सियरिया दौड़ती हुई जाती है और खेलते हुए बच्चे का बाल खींचकर ले आती है। इस पर तपस्वी ने सियरिया को श्राप दिया कि तू इसी प्रकार जलती रहेगी और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो महिला एक बच्चे की पीड़ा और एक माँ की ममता को नहीं जानती, वह इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जितिया व्रत द्वितीय व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। वहां का राजा मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहां विशाल पाकड़ का पेड़ था, उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्यूतवाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय के उससे हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्यूतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान ज्यूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार